नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज से यहाँ पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज होने वाली है मैथ्स ट्रिक्स एंड टिप्स की। यानी कि सबसे पहली क्लास जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। तो ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी में हो, रेलवे हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, पुलिस एग्जाम हो, आरओ यारो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप परीक्षा में सवाल जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ के बारे में। तो सबसे पहले आप जानिएगा प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। क्या भैया? प्राकृतिक संख्या किन्हें कहा जाता है? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं, जैसे कि एक हो गई, दो हो गई, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिएगा आगे। इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। क्या आती भैया? सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या यानी कि इसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्या दो से पूर्णतया डिवाइड हो, यानी कि जिसमें भाग चला जाए पूरा पूरा, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपकी हो जाएंगी विषम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। क्लियर है? अब आगे चलिएगा। अगली है आपकी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या किन्हें कहते हैं? इनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है भैया, तो विषम संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये भी जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब चलिएगा आगे। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जैसे कि आगे भी और संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो हम दूसरे लेक्चर में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो ट्रिक के माध्यम से इसे हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 100 तक हमें यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो हमें क्या करना है? पहली संख्या लेना है और सबसे लास्ट वाली संख्या लेना है, यानी कि 1 और प्लस कर देना है 100। क्या कर देना है? 1 प्लस 100 और बटे में कर देना है 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहली संख्या ली, उसके बाद जो अंतिम संख्या है उसको लिया, बटे में कर दिया 2। अब क्या करना है? अब टोटल संख्याएं कितनी हैं उसका हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 से 100 तक की टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 100। तो 100 का यहाँ पर कर दीजिएगा गुणा। क्लियर है? अब इसको हल कर लीजिएगा। 1 प्लस 100 करेंगे तो 101 हो जाएगा भैया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 पंचे 10, यानी कि 50 बार। ठीक है, तो 101 इंटू में 50। अब गुणा कर लीजिएगा। 5 एकम 5, 5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5, और ये एक 0 यहाँ पर। तो 50 50 ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? नहीं आया तो चलिएगा आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 1, 2, 3, डॉट 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 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको भी आप उसी तरीके से करिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? सबसे पहले पहली संख्या लेनी है, 1 हो गई। उसके बाद टोटल यहाँ पर लास्ट की संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या है 50, तो 50 को ले लेना है। बटे में हमें कर देना है 2, और इंटू में क्या करना है? कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 से लेकर 50 तक। तो टोटल संख्याएं हो गई 50। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 से 50 को काटेंगे तो जाएगा आपका 25 बार। ठीक है, आगे चलिएगा।
50 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 51 हो जाएगा। 51 इंटू में 25, ठीक है। इनका जब गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, कैरी आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका कैरी। 25 पंचे 125 और 2, 125 और 2 हो जाएंगे 127, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1275। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही आसान तरीका है, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर लिखा है कि 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं कौन होती हैं, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि 2 से स्टार्ट होती हैं। तो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये आपकी 60 तक हमें यहाँ पर सम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई हमारी 2, 2 हो गई, प्लस अंतिम जो हो गई संख्या वो क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 60 को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, बटे में हो जाएगा 2 और इनटू में क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 60 लिखा है तो 60 यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी 60 में से आपकी 30 जो होंगी वो विषम संख्याएं होंगी और 30 जो होंगी वो होंगी सम संख्याएं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात पता है आपको। यहाँ पर केवल हमें क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग, यानी कि इस जो 60 यहाँ पर दिया है, इस 60 संख्याओं में से 30 आपकी विषम हो जाएंगी तो 30 यहाँ पर सम हो जाएंगी। क्लियर है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमें गुणा किससे करना होगा, 30 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 30 से कर दीजिएगा यहाँ पर गुणा, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार। अब यहाँ पर 2 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, और यहाँ पर 15 का हो जाएगा इसमें गुणा। क्लियर है, गुणा कर दीजिएगा तो 15 दूनी हो जाएगा 30, कैरी आया आपका 3, 15 छिक्का 90 और 3 हो जाएगा 93। तो 930 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सभी को आ गया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उसी टाइप का है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वही बात है, 2 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का हमें योग यहाँ पर निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे ले लीजिएगा, 2 हो गई, प्लस अंतिम संख्या 80 हो जाएगी, बटे में कर देंगे 2 और इनटू में कितना करेंगे, 80 संख्याओं में से 40 आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी और 40 आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे किसका, 40 का। क्लियर है, 2 से काट देंगे तो ये 20 बार जाएगा, 80 और 2 टोटल कर दीजिएगा 82 हो जाएगा, 82 इंटू में गुणा हो जाएगा 20 का। क्लियर है, गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 1 ये आपका 0, 1640 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, विषम संख्याओं की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था कि विषम संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 49 तक आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो गई, 1, इसको नोट कर लीजिएगा। अंतिम संख्या 49, तो 49 को ऐड कर दीजिएगा, बटे में कर दीजिएगा 2। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर हम गुणा किसका करें, ठीक है। इसके अगर हम एक आगे चलेंगे तो 50 होता है ना, ठीक है। तो 50 कैसी संख्या है, ये 2 से डिवाइड है, तो ये हो जाएगी आपकी सम संख्या। तो ये तो आपकी विषम संख्या होगी नहीं, लेकिन हमें इससे ये पता चलेगा कि अगर हम 50 तक देखते हैं तो यहाँ पर 25 आपकी विषम हो जाएंगी और 25 आपकी सम हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें गुणा किससे करना होगा, 25 से। क्लियर है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है, 25 से हमें यहाँ पर गुणा करना होगा। क्लियर है, तो 1 और 49 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 बटे 2 इंटू में 25। क्लियर है, 2 से काट दीजिएगा, ये जाएगा आपका 25 बार और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 25 आम आपका 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया सभी को। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करिएगा, सेम उसी टाइप से है। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके 59 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो करिएगा भैया, 59 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 ले लेना है, फिर 59 लेना है, अंतिम ये हो गया, बटे में कर देना है 2 इंटू गुणा किससे करेंगे, 59 के आगे कितना होता है 60
और 60 में क्या हो जाएगा, 30 आपकी हो जाएंगी सम संख्याएं और 30 हो जाएंगी विषम संख्याएं, यानी कि हमें 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। 2 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 15 बार, 59 और 1 हो जाएगा 60, 60 का गुणा हो जाएगा 15 से, तो 15 से 60 में गुणा कर दीजिएगा, 15 छिक्का 90, तो 900 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है, 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पर जो संख्या है वो प्रारंभ हो रही है 21 से, 21, 22, 23 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमें 80 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पर तो ना तो आपको सम दिया गया है, ना ही आपको विषम दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल जितनी भी संख्याएं हैं सभी का हमें योग निकालना है। शुरू कहाँ से है, 21 से, तो सबसे पहले 21 ले लीजिएगा, प्लस कर देंगे कहाँ तक की, 80 तक की, तो लास्ट की संख्या 80 हो जाएगी, बटे में हो जाएगा 2, इंटू में यहाँ पर क्या करना होगा ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हमने आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था वहाँ पर हमने बताया था कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक को जब हम योग निकालते हैं 1 से 100 तक का, तो हमारी टोटल संख्याएं होती हैं 100। ठीक है, अगर हम 1 से 20 तक निकालें तो संख्याएं हो जाएंगी 20, लेकिन यहाँ पर हमें 21 से शुरू दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 20 संख्याएं हैं 1 से 20 तक की, इसको हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। किससे माइनस करना होगा, 80 से। ठीक है, जब हम 80 से ये शुरू वाली 1 से 20 तक की यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि 20 संख्याएं, तो हमें गुणा करना होगा 60 से। समझ में आ गया, तो हमें यहाँ पर 60 से गुणा करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली संख्या हो गई 21, अंतिम संख्या हो गई 80, बटे में कर देंगे 2, और यहाँ पर जो गुणा करेंगे वो 80 से ना करके किससे करेंगे, क्योंकि हमें 1 से 20 तक की यहाँ पर माइनस करना है। हमें यहाँ पर योग जो निकालना है वो केवल निकालना है 21 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, तो 1 से 20 तक यानी कि जो वो 20 संख्याएं हैं उनको हमें यहाँ पर घटा देना है 80 से, तो 60 का हमें यहाँ पर कर देना होगा गुणा। ठीक है, तो 2 से काटिएगा, 30 बार जाएगा, 80 और 21 हो जाएगा 101 इंटू में 30। ठीक है, 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 एकम 3, 0। ठीक है, फिर 3 एकम 3 और ये एक 0, 30 30 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो गुणज क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो पहला गुणज हो जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, दूसरा गुणज हो जाएगा 3 इंटू 2, इसी तरीके से आपका तीसरा गुणज हो जाएगा 3 इंटू 3, और इसी तरीके से आगे डॉट 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 आखिरी में हो जाएगा 3 इंटू 10। ठीक है, इनका हमें योग निकालना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6, प्लस में 3 त्रिका 9, डॉट 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 अंतिम हो जाएगा 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30। तो इनका हमें योग निकालना है 3, 6, 9 डॉट 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 इसी तरीके से 30 तक का। तो सबसे पहले पहली संख्या 3, उसके बाद अंतिम संख्या 30, बटे में कर देंगे 2, इंटू में क्या करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो टोटल संख्या हो जाएंगी 10, 3, 6, 9, 12, इसी तरीके से यहाँ पर 12 के बाद 15 हो जाएगी, 15 के बाद 3 का गुणज क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 10 टोटल ये संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, 2 से काट दीजिएगा, 2 पंचे 10, 30 और 3, यानी कि 30 और 3 हो जाएगा टोटल कितना, ये टोटल हो जाएगा आपका 33, और इंटू में 5 से हो जाएगा गुणा, तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 एक 16, 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो फिर देख लेना। मिलते हैं हम एक और नए लेक्चर के साथ नंबर सिस्टम के ही। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।